एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था। मास्टर ने कहा था कि तुम दोनों ना खुद से ट्रेनिंग कर लेना, मैं एक मास्टर से बोल दूंगा वो तुम्हें सिखा देगा। वो दोनों ही जो होते हैं ना वो मास्टर को ठीक है करते हैं, बट यहाँ पे यूलिंग को काफ़ी गुस्सा आ रही होती है और कहता है कि आखिर क्यों ये जिंगी को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। मास्टर कहते हैं कि चलो अपने डंटियान बना की को गैदर करना शुरू करो और अपनी की को अपने हाथ में फ्लो करने की कोशिश करो। ये जिंगी कहता है चल ठीक है मास्टर, और साथ ही वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा मास्टर उसे बताते हैं, और वो कहता है कि मैं की को अपने बॉडी में फ्लो होते हुए देख पा रहा हूँ। और दिखाते हैं उसके हाथ पे ना की फ्लो होती है, तो वो कहता है जैसे कि आपने बोला था मास्टर मैंने कर दिया। मास्टर भी कहते हैं कमाल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो दिखाते हैं कि कितना वो ज़्यादा ना स्पीड उसकी बढ़ चुकी होती है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा पहले से भी तेज़ हो चुका हूँ। मैं जो अपनी बॉडी है ना मैं चेंजेस को फ़ील कर पा रहा हूँ, और वो बहुत ज़्यादा ही जंप मारती है, पीछे की तरफ हट जाता है और उसकी रिएक्शन भी काफ़ी तेज़ हो चुके होते हैं। मास्टर कहते हैं तुम तो कमाल हो, इतनी जल्दी तुमने सक्सेस हासिल कर ली। जबकि ईज़िंगी भी काफ़ी मुस्कुराता है और काफ़ी खुश होता है कि मास्टर भी धीरे से कह रहे होते हैं कि बाकी में इस जैसे बूढ़े इंसान को भी इतना अमेजिंग डिसाइबल मिलना कमाल की बात है। हमारा ईज़िंगी अपने कोटियान में ट्विन स्टार फ्यूजन कर रहा होता है और अचानक से जो होता है ना अपनी आंखें खोलता है और हमें पता चलता है कि वो अपने हेवनली स्टार रिलेम के मतलब हेवनली रिलेम के यहाँ पे थर्ड रिलेम पे आ चुका होता है, थर्ड लेवल पे आ चुका होता है। कहता है कि जो मास्टर ने मुझे स्टार गॉड मास्टर टेक्निक दी है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं भी थर्ड रिलेम पे पहुंच चुका हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? मास्टर ने तो मुझे बोला था कि मुझे 1 से 2 साल लग जाएगी तीसरे लेम पे आने के लिए, पर मैं तो तुरंत ही आ गया। क्या हो रहा है ये? शायद ही उसकी वजह से हो सकता है। जब मैं सी ऑफ कॉन्सियसनेस में था ना, तब फायरवॉल मेरे ऊपर हिट किया था ना, उस फायरवॉल के अंदर से मुझे ये आर्टिफैक्ट मिला था, ये टैबलेट जो था। ये टैबलेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, बट हमारा हीरो उसको समझ नहीं पा रहा होता और कहता है ये भले ही कुछ भी है, ये कोई सा भी आर्टिफैक्ट हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एशियन स्टोन मेरे लिए बेनिफिशियल है या फिर मेरे लिए हार्मफुल है। वो बैठा यहाँ पे सोच ही रहा होता है उसके बारे में कि पीछे से कोई लड़की उसके घर की तरफ आ रही होती है, और ये आप समझ गए हो कि कौन सी लड़की है। यहाँ पे हमारा ये समझ जाता है कि कोई इसके घर के बाहर है और बोलता है कि हाँ तुम चिंता मत करो और अंदर आ जाओ। तो साथ ही दिखाते हैं वो कहता है कि हाँ अंदर आ जाओ, बट दिखाते हैं जब उसके सामने वो मिस आन रहती है ना, तो वो कहता है मिस आन के तुम हो? तो मिस आन कहती है कि तुम बार बार मुझे मैडम और मिस आन करके क्यों बुला रहे हो, मुझे सीनियर सिस्टर भी कह सकते हो। तो साथ ही वो कहता है अच्छा ठीक है सीनियर सिस्टर आ जाओ। तो साथ ही वो उसके अंदर चली जाती है कोर्टयार्ड में, और हमारा हीरो भी कहता है हंसते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। तो जब वो अंदर जाने लगती है तभी यहाँ पे अचानक से वो है ना वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है। ये जिंगी भी हैरान कि भाई क्या ये क्यों कर रही है हमला। वो कहता है चिल्लाते हुए कि सिस बिग सिस आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही है? ये सडन से हमला करना है ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, अचानक से हमला करना ये बहुत ज्यादा गलत बात होती है। मिसान कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या ये गलत बात है? मुझे तो नहीं लगता, मैं सिर्फ यहाँ पे मार्शल आर्ट्स को टेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हीरो भी कहता है क्या तुम मार्शल आर्ट्स को टेस्ट कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाऊं और तुम भी मेरे को अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाओ? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, मुझे तो ये गलत लग रहा है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि नहीं ये कोई इसमें गलत बात नहीं है। जब दो लोग आपस में मार्शल आर्ट्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे को अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ हिट करते हैं, तो उसे मार्शल आर्ट एक्सचेंज करना होता है। यानी कि मैं बस तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स के कुछ हमले दिखाऊंगी और तुम्हें मुझे हमले दिखाना, जिससे दोनों को सीखने को मिलेगा। चलो अब यहाँ पे बकवास बंद करते हैं और फाइट करते हैं। दोनों ही जो होते हैं ना वो बैटल चालू कर देते हैं, और यहाँ पे जो बिग सिस होती है वो आगे बढ़ के उसके ऊपर हमला करके पीछे की तरफ हट जाती है, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। बट हमारा हीरो देखने लगता है कि वाकई में इसकी स्पीड तो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है हमारे हीरो से। सिस उससे जब दूर खड़ी होती है तो साथ ही यहाँ पे वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर पूरी तरह से हमला करना और दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास क्या मूव है, और मैं भी यहाँ पे पूरे अपने मूव्स दिखाऊंगी यहाँ पे तुमको, कि जिससे दोनों जो है ना इन ताकतवर हमले एक दूसरे को दिखा सके। ये सिंह भी कहता है हाँ तुम कुछ भी करो पर मैं यहाँ पे ज्यादा हमले नहीं करूंगा और मेरे पास कोई मूव नहीं है सिखाने के लिए। वो कहता है हमें शांत चलिए अब अपने यहाँ पे ना हमले दिखाइए, मैं भी देखना चाहूंगा फिर आपके पास किस किस तरह के मूव्स हैं। तो वो यहाँ पे लड़की आगे बढ़ती है और कहती है हाँ बहुत अच्छे और मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ। तो वो पहला हमला चलती है अपने हालात के साथ, बट दिखाते हैं हमारा हीरो उसके हमले को डॉच कर लेता है और दूसरी तरफ से हाँ अपना एक हमला करता है अपने हाथ से पंच बना के, बट दिखाता है वो लड़की उसके हाथ को पकड़ लेती है और साथ ही उसे अपने झुकाते हुए ना उसको पटकने लगती है। बट हमारा हीरो गलती से उसके कुछ और ही पकड़ लेता है, तो साथ ही वो कहता है नोटिस करते हुए अरे ये मैंने क्या पकड़ लिया। तो उसे पता चलता है कि उसने तो कुछ गलत चीज़ ही पकड़ ली है, तो वो कहता है अरे माफ़ करना ये तो बस ट्रेनिंग है और हमने मेरा कोई गलत इंटेंशन भी नहीं था। लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ठरकी कहीं के, और साथ ही उसे किक मारती है, बट हमारा हीरो डॉज कर लेता है क्योंकि अभी भी हमारे हीरो की स्पीड उससे ज़्यादा होती है और वो उसके हमले को देख सकता है। वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें जान से जान दे के अपनी इसकी कीमत को चुकाना पड़ेगा, तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया। और वो जान के हाथ धो के पीछे पड़ जाती है हमारे हीरो के, तो वो हीरो जो होता है ना वो पीछे हटने लगता है, बट दिखाते हैं वो लड़की भी ना अचानक से गायब हो जाती है। हीरो देखता है कि वो
उसके ऊपर होती है और वो ऊपर से हमला करती है, हीरो भी डर जाता है और होती है ना ऊपर से नीचे की तरफ आती है और साथ ही एक बढ़िया सी लैंडिंग करती है। हीरो कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, अच्छा है कि मैं यहाँ पे डॉज कर लिया, वो बहुत खतरनाक हमला था, ये मजाक नहीं है, इसकी ताकत ज़्यादा है। कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सोचता ही रहूँ, मुझे भी कुछ हमला करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। तो साथ ही यहाँ पे वो लड़की आगे बढ़ रही होती है, कह रहा होता है ये तो वही मूव है जो वो दोबारा चल रही है और साथ ही हमारी जो लड़की होती है ना सेम मूव को ना दोबारा हमारे हीरो के ऊपर करती है। बट वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है जब देखती है कि वो हीरो ने ना उसकी टांग को पकड़ लिया होता है। हीरो कहता है कि मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा, सिर्फ बिग सिस्टर आन मैंने तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया, तुम नहीं भाग सकती। हीरो से वो लड़की कह रही होती है कि ईजी ये क्या कर रही हो, ये गलत बात है, तो मेरा पैर छोड़ दो। तो साथ ही ईजी कहता है अरे क्यों छोड़ दो भाई, मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया, मैं अब नहीं जाने दूंगा। साथ ही उसको नीचे की तरफ गिरा देता है, उसके ऊपर हो जाता है। हीरो उसके ऊपर आने के बाद कह रहा होता है देखो अब मैंने तो तुम्हें हरा दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पे इसको ज्यादा लंबा खींचा जाए। और यहाँ पे वो लड़की ना ब्लश कर रही होती है क्योंकि ये सिंह अभी उसके ऊपर होता है। ये सिंह ही कहता है बेटर ये रहेगा कि हम दोनों यहाँ पे अभी के लिए रुक जाते हैं और यहाँ पे कोई हर्ट नहीं होगा, नहीं तो दोनों ही जो है ना जख्मी हो जाएंगे। लड़की कहती है थोड़ा सा वो होते हुए, यानी कि थोड़ा गुस्सा होते हुए कि ये क्या है। उससे कहती है कि तुम्हें लोगों के पैर देखने में कुछ ज्यादा मजा आता है क्या। तो ये सिंह कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो साथ ही यहाँ पे वो लड़की जो होती है ना उसको अपने पैर से ही पकड़ लेती है और साथ ही उसे ना लॉक कर देती है। तो वो लड़का हमारा हीरो कह रहा होता है कि अरे अरे रुक जाओ मेरी गर्दन टूट जाएगी, नहीं नहीं मेरी गर्दन। और साथ ही उसे रुकने का कहता है और कहता है जाने दो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। थोड़े टाइम बाद दिखाते हैं कि हमारा ये सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पे जो होता है ना लेट जाता है, मतलब मरने की कगार पे होता है और कहता है अरे यार उसने तो मुझे अपने पैरों से लॉक कर दिया था, मेरी तो यहाँ पे चड्डी फट गई, वो कहाँ है तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया बिग सिस्टर आन, तुमने यहाँ पे मेरी तो गर्दन ही तोड़ दी होती। दिखता है कि वो लड़की ना कुछ बोल नहीं रही होती, तो वो घबरा जाता है और कहता है ये तुम मुझे ब्लेम क्यों नहीं कर रही, तुम ऐसा क्यों नहीं कह रही कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है, मुझे कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ, तुम यहाँ पे कुछ बोल क्यों नहीं रही बिग सिस्टर आन, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी, लगता है मैंने कोई गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और साथ ही वो लड़की ना जब खड़ी होती है तो साथ ही हमारा हीरो कहता है कि बिग सिस आन क्या तुम ठीक तो हो ना, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। तो वो कह रही होती है कि बस बहुत हुआ, मैं चाहती हूँ कि अब से मुझे बिग सिस्टर आन बुलाना बंद करो, मैं नहीं चाहती किसी और के सामने तो मुझे बिग सिस्टर आन करके बुलाओ। और तुम्हें समझ आई ना कि मैंने क्या कहा। हमारे हीरो से अंडरस्टूड कहता है और साथ ही वो लड़की जो होती है ना खड़ी होकर जाने लगती है पर नीचे की तरफ गिर जाती है। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे हम उसके पैर पे ना चोट लगी हुई होती है। हीरो कहता है कि हे क्या तुम ठीक तो हो ना, क्या क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। और जब वो देखता है कि उसके पैर में यहाँ पे ना लग चुकी होती है, हीरो कहता है ये शायद तब होगा जब हम यहाँ पे फाइट कर रहे होंगे, तो हमारे फाइट के दौरान ही तुम्हें चोट लग गई होगी, तो शायद ये मेरी गलती है, रुको इधर है मैं यहाँ पे दवाई लेके आता हूँ। फिर वहां से भाग जाता है और कहता है मेरा इंतजार करना। और साथ ही यहाँ पे अपने घर में जाके घर को सिर पे उठा के यहाँ पे अच्छे से घर के अंदर ढूंढ के ना एक दवाई को लेके आता है और कहता है ये सिस्टर राम देखो मैं तुम्हारे लिए ना एक अच्छी सी दवाई लेके आया हूँ, ये एक हीलिंग मेडिसिन है जो तुम्हारे काम को आसान कर देगी, चलो मैं इसको ना तुम्हारे उसकी जगह पे लगा देता हूँ, यानी जहाँ पे तुम्हें चोट लगी है ना तुम्हारे पैर के ऊपर इसको रब कर देता हूँ जिससे तुम्हें आसानी होगी और तुम दोबारा से हील हो जाओगी। लड़की कहती है कि ठीक होगा कि यहाँ पे एक वुमेन जो है वो एक मैन से यहाँ पे दवाई को लगवाए। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है नहीं 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 मेरा कोई गलत नहीं 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 मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसा समझो कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर कभी किसी पेशेंट को ऐसे जख्म के साथ नहीं देख सकता, डॉक्टर कभी जो है ना अपने मरीज को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। तो ऐसा समझो एक डॉक्टर हूँ मैं और मैं यहाँ पे मेरे जैसा एक डॉक्टर तुम्हारे जैसे पेशेंट की मदद कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे दवाई लगा रहा है, बस इतना ही समझो। लड़की भी उसे हाँ कर देती है और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो यहाँ पे एपिसोड का एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड आएगा कंटिन्यू करेंगे। तो मैं देख वीडियो में तब देख लेता हूँ, पीस आउट, बाय बाय।